तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डीजी छत्तीसगढ़ एमडब्ल्यू अंसारी साहब, और ये एडिशनल एसपी नारायणपुर छत्तीसगढ़ भी रह चुके हैं, एसपी बस्तर भी रह चुके हैं, आईजी नक्सलाइट ऑपरेशन के लिए भी इन्होंने काम किया है, आईजी बस्तर भी रह चुके हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो बस्तर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अपने आप में शर्मनाक है, लेकिन इलेक्शन को देखते हुए आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। अगर उनको ऐसी बात है तो उनको आके अपना डेमोक्रेटिक वे में उनको आके इलेक्शन लड़ना चाहिए। और चूंकि जनता वहाँ की आज भी बहुत भोली भाली है, आज भी काफ़ी बैकवर्डनेस है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। और नक्सलाइट चूँकि अब काफ़ी तरह से वो एक तरह से बैकफुट पे है। आप अगर उठा के देखेंगे जो 2000 था और से लेके 2010 के बीच में जो घटनाएं थी लगातार उन्होंने किया है, लेकिन पिछले सरकार ने भी अच्छा काम किया, ये सरकार भी करेगी। अब ये चूँकि नई सरकार आई है, और मैं बता दूं कि ये जो सीजन है, जो मौसम है, देखा जाए तो ये अप्रैल मई जून में नक्सलियों का एक तरह से अपर हैंड होता है। इसका वजह ये है कि वहाँ की क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, जो गर्मी है, उसमें जो है और कोई सस्टेन नहीं कर पाता है। और वो चूँकि जंगल में रहते हैं, वो दिशाहीन हैं, तो वो किसी न किसी तरह से ग्रामीण जनता को, जो भोली भाली जनता, उनको विनिवर कर लेते हैं। लेकिन आज के डेट में, आज के वर्तमान समय में वहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि इनसे मेरा भला नहीं हो सकता है। हाँ, वो जानबूझ के इस प्रकार की वो हरकतें करते आ रहे हैं। इसमें हुआ ये है, मेरा अपना मानना है, जैसा कि सूचना मिल रही है कि इलेक्शन का वक्त था, उनको माननीय भीमा मंडावी जी को अर्जेंट अपने किसी इलेक्शन कैंपेन को, चूँकि वो ख़त्म भी होने वाला था, कैंपेन ख़त्म होना था, कल जो है मतदान होना है, तो उनको अर्जेंट वहाँ पहुँचना था। मना करने के बावजूद भी जो है बगैर रोड ओपनिंग किए हुए, क्योंकि ये जो घटना अंजाम दी गई है, कम से कम जिस तरह से उन्होंने उनके कन्वाई को, ख़ास उनकी गाड़ी को उड़ाया है, तो उसमें उन्होंने कम से कम 15 से लेकर 20 kg जो है उसका एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया होगा। और वो रोड ओपनिंग बगैर किए चल दिए होंगे, मना करने के बाद गए होंगे, और इस वजह से ऐसी ये घटना घटित हुई है। अदरवाइज उनका जो है, अब जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, फ्यूचर उनका कोई नहीं है। अभी हाल ही में हम जैसे इस मामले में चर्चा भी कर रहे थे, हमारे जो छत्तीसगढ़ हेड हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उनका कहना है कि पुलिस को भी इनसिक्योर महसूस होने लगा है। कई बार बंद हो जाते हैं, वो जालियां लगी होती हैं, और मतलब वहाँ के लोगों का भी ये मानना है कि वहाँ पे मतलब 2-4 बजे के बाद वहाँ के लोग दुकानें अपनी बंद कर दे, इतना खौफ है। ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक एरियाज़ में, जैसे अबूझमाड़ इलाका है, छोटा डोंगर है, नारायणपुर इलाका है, कोटरू अवापल, इसमें होता है कि आज भी बहुत कुछ जंगल बचा हुआ है। टेरराइज़ करने के लिए वो क्या करते हैं कि कोई भी पेड़ काट के मेन रोड पे डाल देते हैं, पम्पलेट डाल देते हैं। तो जब अगर एक कोई बहुत बड़ा हेवी प्लांट का पेड़ का अगर वो तना काट के डाल देंगे, तो जाहिर सी वो रास्ता तो अवरुद्ध हो जाएगा। पैनिक तो जो है फैल जाएगा चारों तरफ कि नक्सलियों ने रास्ता रोक दिया है। ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे बस्तर संभाग कह लीजिए, कोई ऐसा जगह नहीं है। इधर से अगर देखा जाए तो कोंटा से लेके डीप इनसाइड कोई ऐसी जगह जहाँ पे नहीं गया हूँ मैं मोटरसाइकिल से लेके ट्रेन, गाड़ी से, अपने खुद जिप्सी से, गाड़ी से गया हूँ मैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे गर्मियों में अगर पुलिस चाक चौबंद नहीं रहेगी, चौकन्ना नहीं रहेगी, तो हो सकता है, मुमकिन है, संभव है कि कुछ घटनाएं बढ़ें। और ख़ासकर ऐसी घटनाएं जैसे कि माननीय प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को आना हो, माननीय मुख्यमंत्री को जाना हो, वीआईपी को जाना हो वहाँ पे, तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। सर, जो इलेक्शन आपने वहाँ पर देखे होंगे, और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव जब संपन्न हुए तो निकल के आया कि शांतिपूर्ण चुनाव ये हुए हैं, लेकिन अभी जो हाल ही में मतलब जो घटना हुई वो चुनाव की तारीख के 48 घंटे पहले हुई, तो क्या लगता है आपको कल जो इलेक्शन होंगे उसमें? सही कहा आपने, जो पिछला चुनाव कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछला जो असेंबली जो चुनाव हुआ है बहुत ही पीसफुल हुआ है। कहीं पे भी मैं नहीं समझता, सवाए छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होने के वो हुआ होगा, लेकिन पिछला चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ, कोई ऐसी मेजर इंसिडेंट नहीं हुई। मैंने आपसे जैसे बताया ना कि ये जो है जैसी गर्मी वहाँ पे आती है, ख़ासकर अप्रैल मई जून, और फिर ऐसे समय में जब ये चुनाव हो रहा है, तमाम वीआईपीज़ का, तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो उन्होंने अपने अस्तित्व को बताने के लिए उन्होंने ऐसी हरकतें किया है।
पिछली सरकार के शासनकाल में जो ये नक्सलाइट घटनाएं थीं, जिस तरह की ये समस्याएं निकलकर सामने आ रही थी, खबरें आ रही थीं, उसके कंपैरिजन में और आपके कंपैरिजन में आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछली सरकार भी 15 साल रही है, हमारे टाइम में भी बड़े बड़े, जो कि मैं वहाँ पे आईजी बस्तर रहा हूँ, आईजी ऑपरेशन रहा हूँ मैं, और खैर 90 में तो उतनी बड़ी चीज़ नहीं होती थी, लेकिन मेरे टाइम में भी बड़ी बड़ी वारदातें किया, ऐसा नहीं है। इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो पिछली सरकार में तो माननीय अपने महेंद्र कर्मा जी जो अपोजिशन लीडर थे, माननीय मंत्री थे और वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे, बस्तर के वो कहे जाने वाले टाइगर थे, उनके साथ उन्होंने बहुत बड़ी वारदात की। उस ज़माने में तो 28 लोग वो हुए, और उसके झीरम घाटी में जो हुआ था वारदात, तो उसके साथ साथ विशेष शुक्ला, जो माननीय विशेष शुक्ला जैसे लोग थे और नंद कुमार पटेल साहब जैसे लोग थे, उनकी भी वहाँ पे हत्याएं उन्होंने किया था। उसको भी हम कंडेम करते हैं, उसका कंडेमनेशन जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया हुआ, वर्ल्ड लेवल पे कंडेम हुआ इनकी वो हरकतें। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई रोल नहीं है। उनको डेमोक्रेसी मीन्स को अडाप्ट करते उनको आना चाहिए। अब वो कहते हैं कि उत्थान की बात, उनका प्रिंसिपल है, उनका रूल है, उनका ये बना रखा है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। हमको सत्ता मिलेगी बंदूक के उससे मिलेगी, हिंसा से मिलेगी। भाई प्रजातंत्र में ये थोड़ी है, ये रास्ता नहीं है। आप आइए, क्या चाहते हो, उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्या चाहते हो, किस तरह से उत्थान करना चाहो, अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बताते हो। वो कभी आज तक नहीं हो के सामने कभी नहीं आए। उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आगे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं। यही वक्त क्यों चुना। इसका वक्त चुनने का ये है कि 11 तारीख को पहला मतदान होना है, फिर वहाँ पे 18 तारीख को भी मतदान होना है और 23 से 24 को मतदान होना है। तो खास करके आज के वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ प्रशासन को, खास के पुलिस प्रशासन को, और उसके साथ साथ वहाँ का जो खुफिया विभाग है जो इसके लिए काम कर रहा है, इलेक्शन जहाँ भी मतदान होना है उससे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले उनको इस दौरान में काफ़ी चाक चौबंद होना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस जब रिट्रीट करती है तो अपना वजूद बनाए रखने के लिए पुलिस पे भी वो हमला करते हैं। तो ये माना जा सकता है कि कल का दिन बहुत शांतिपूर्ण नहीं होने वाला है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं जो अभी हाल ही में शुरू हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि कल का तो चूंकि उन्होंने वारदात कर दिया है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के सिग्नल को देने की कोशिश किया है और वहाँ के पुलिस जो है चाक चौबंद रहेगी और कल का मतदान शांतिपूर्वक होगा। एक अंतिम सवाल, इतना समय आपने वहाँ पर गुजारा है, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, और साथ ही साथ अभी हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है, अब जिस तरह की वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी तरीका बदला है, अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं को हम कहीं ना कहीं थाम सके। रोक सकना तो पॉसिबल नहीं होगा सरकार के लिए अभी एट ए टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रोग्रेस जो हुआ है चारों तरफ से हुआ है, उनके पास भी लेटेस्ट वेपन्स पहुंच गए हैं, लेटेस्ट जो है एक्सप्लोसिव पहुंचे हैं, तो उसका वो एडवांटेज लेते हैं। हमारे पास, शासन के पास में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चुनौती कह लीजिए कि आम जनता से उनका कॉन्फिडेंस को जीतना, उनका विश्वास जीतना, और इंटेलिजेंस उनसे मिलती है कि वो कहाँ पे छिपे हुए क्या कर। जब तक ये देखिए, इस पर समझ लीजिए कि ये एक होता है एक्सटर्नल वायलेंस, इस बॉर्डर नॉट कंट्री टू कंट्री फाइट नहीं है, ये इंटरनल जो है आंतरिक समस्या है, आंतरिक वायलेंस करते हैं। तो जब तक जनता साथ नहीं देगी हम इस पर काबू नहीं पा पाए। मानते हैं इंटेलिजेंस को और दुरुस्त करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को दुरुस्त करना पड़ेगा, और साथ साथ जो है हमारी जो खुफिया विभाग है, साथ साथ हमारा जो सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट से काम है, हम उनको अच्छा से अच्छा काम करके, प्रोग्रेस करके, उनका उत्थान करके हम उनको जीते, उनको विश्वास जीते, उनका काम करेंगे तो वो हमारे साथ आएंगे। तो ये थे हमारे साथ MW अंसारी साहब, रिटायर्ड DG छत्तीसगढ़ रहे हैं, काफ़ी समय इन्होंने उस एरिया को दिया है, बस्तर में SP भी रहे हैं, IG बस्तर भी रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस काफ़ी काम करते हैं। और जब हम बस्तर की बात करें और बस्तर में जब मतदान होना है, ऐसी स्थिति में अगर सरकार की हम बात करें तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन जो नक्सलियों की गतिविधियाँ हैं उनको भी अभी फ़िलहाल देखा जाए तो सरकार अपनी तरफ से काम तो कर ही रही है, लेकिन इंटेलिजेंस को दुरुस्त करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो जाती है ताकि कल जो मतदान होने हैं, इलेक्शन जो होने हैं, वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण हो पाए।